क्या है सुभाष चंद्र बोस के गायब होने का रहस्य? मौत या कुछ और? आप में से कितने लोग फौज में भर्ती होने की इच्छा रखते हैं? बहुत से ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत की पहली फौज के संस्थापक कौन थे, तो क्या आप बता पाएंगे? शायद हाँ या शायद ना। चलिए हम बताते हैं। भारत की पहली फौज थी आजाद हिंद फौज और उसके प्रमुख थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतवर्ष के महानायक माने जाते हैं। देश की आजादी के लिए नेताजी ने जो कुछ भी किया वो सभी लोग भली भांति जानते हैं। 18 अगस्त 1945 को आजाद हिंद फौज के प्रमुख सुभाष चंद्र बोस सोवियत यूनियन जाने के लिए एक विमान में सवार हुए थे, जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। विमान ध्वस्त हो गया था। उनकी मौत की खबर चारों ओर फैल चुकी थी। साल 2006 में एक भारतीय न्यायिक आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसी दुर्घटना कभी हुई ही नहीं थी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सुभाष चंद्र बोस कहां गायब हो गए? उनके गायब होने के पीछे क्या रहस्य है? जानिए आज के इस एपिसोड में। नमस्कार मित्रों, अनसुनी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा कोई भी एपिसोड आप मिस ना कर दें। आज हम आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के सस्पेंस के बारे में बताएंगे। नेताजी की मौत आज भी सबके लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि नेताजी अपने समय के सबसे प्रचलित नेता थे। उनकी प्रसिद्धि से जवाहरलाल नेहरू भी खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। 1938 से 1939 में नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के निर्णय की वजह से नेताजी को उस पद से इस्तीफा देना पड़ा। कहा जाता है कि पंडित नेहरू को अध्यक्ष बनाने के लिए गांधी जी ने ये सभी चालें चली थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत देश की आजादी के लिए स्वयं को देश को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। इसके लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करने के साथ साथ विदेशों में जाकर वहां के शक्तिशाली लोगों से भी बातचीत करके देश की स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया था। इस संदर्भ में नेताजी ब्रिटिश के खिलाफ हिटलर से सेना की मदद मांगने जर्मनी भी गए थे। हिटलर को विश्व युद्ध का दोषी माना जाता है। उसकी छवि पूरी दुनिया में शत्रु की थी, लेकिन बोस शत्रु का शत्रु मित्र की नीति पर चलकर जर्मनी में गए। द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हुए दो गुटों में एक तरफ अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस और चीन आदि थे, तो दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान आदि थे। हिटलर की दृष्टि में भारत की छवि कुछ अच्छी नहीं थी। हिटलर ने 1933 में बोस के जर्मनी के दौरे के दौरान उनसे इनकार कर दिया था, लेकिन आखिरकार बोस के अथक प्रयासों के बाद 1982 में हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात की। इस मुलाकात के फलस्वरूप 1000 जर्मन लोगों की एक आर्मी बनाई गई, जिसको ब्रिटिश के खिलाफ आजादी की लड़ाई के लिए तैयार किया गया। सुभाष चंद्र बोस लगातार देश की आजादी को जीवंत करने के प्रयास कर रहे थे कि इसी बीच उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे देश को जैसे झकझोर कर रख दिया। खबर आई कि सुभाष चंद्र बोस का विमान, जो कि जापानी अफसरों को लेकर सोवियत रूस जा रहा था, रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें बोस की भी मृत्यु हो गई। शुरुआत में इस मृत्यु को लेकर भी बहुत सी बातें की गई। उनकी मृत्यु को नेताजी के करीबी हत्या की साजिश बताते रहे। नेताजी के परिवार और उनके मित्रों का मानना था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या करवा दी थी। वहीं उनके समर्थकों का मानना है कि उनकी मृत्यु उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, बल्कि कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त भी नहीं हुआ था। यदि इन बातों पर यकीन किया जाए तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सुभाष चंद्र बोस कैसे लुप्त हो गए? आखिर वो कहां पर चले गए? क्या उनकी हत्या हुई या फिर सचमुच विमान हादसे में वो इस दुनिया से चले गए? क्या उनका अपहरण हुआ था या फिर वो उन्होंने खुद को ही दुनिया की नजर में मृत घोषित कर दिया था? 18 अगस्त 1945 में आई रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों ने विमान के कुछ टुकड़े गिरते हुए देखे थे।
कहा जा रहा था कि विमान 2 टुकड़ों में टूटकर और जलकर नीचे गिर गया था। विमान के अंदर पायलट जापान के लेफ्टिनेंट जनरल शुनामासा शिडे, जापान आर्मी के स्टाफ के वाइस चीफ जो बोस के साथ समझौता वार्ता के लिए आए थे, मौके पर ही खत्म हो गए थे। लेकिन बोस और उनके सहायक हबीबुर रहमान बुरी तरह से जली हुई अवस्था में पाए गए। 2 दिन तक इलाज पाने के बावजूद भी बोस की मृत्यु हो गई। लेकिन इस रिपोर्ट का बोस के परिवार वालों ने खंडन करते हुए विरोध किया। उनके अनुसार ये झूठी रिपोर्ट थी। एक रिपोर्ट के अनुसार टोक्यो के एक आर्मी सर्जन ने स्वीकार किया था कि उन्होंने 1965 में ही बुरी तरह से घायल हुए सुभाष चंद्र बोस का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था। इस खबर के बाद उस रहस्य की गुत्थी और भी उलझ गई थी। साल 2005 में जस्टिस मुखर्जी की कमेटी, जो नेताजी के मौत के सच की जांच पड़ताल के लिए 1999 में बनाई गई थी, ने दावा किया कि नेताजी क्रैश में नहीं मरे थे। जस्टिस मुखर्जी ने ताइवान के एयरपोर्ट पर जाकर और वहां के शमशान गृह में जाकर जांच पड़ताल की थी, जहां पर यह पता लगा कि ऐसी कोई दुर्घटना कभी घटी ही नहीं थी। वहां पर कोई भी विमान क्रैश नहीं हुआ था। इस रिपोर्ट से पहले यही माना जाता रहा था कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 में हो गई थी। नेताजी के परिवार ने बहुत बार ये घोषणा की थी कि वो कहीं छिपे हुए हैं और सही समय आने पर वो भारत वापस आ जाएंगे। फरवरी 1966 में सुभाष चंद्र बोस के भाई शरत चंद्र बोस ने ये घोषणा की थी कि नेताजी मार्च में वापस अपने देश आएंगे। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कहना था कि वो नेताजी से रशिया में मिले थे। वहां उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन से अपने वापस आने के लिए इंतजाम करवाने के लिए कहा था। कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि रूस में भारत की भूतपूर्व राजदूत थी, उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने नेताजी को मॉस्को में देखा था। लेकिन पंडित नेहरू के मना करने पर उन्होंने ये बात उजागर नहीं होने दी। मॉस्को के मिलिट्री दस्तावेजों में भी नेताजी के वहां पर रहने का जिक्र है। कहा जाता है कि अयोध्या में किराए के एक छोटे से घर में सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष गुमनामी बाबा के रूप में बिताए थे। गुमनामी बाबा की मृत्यु सितंबर 1985 में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद मिले उनके सामान में सोने के फ्रेम का चश्मा, जो वो हमेशा लगाए रखते थे, जर्मन मिलिट्री की दूरबीन, स्वामी विवेकानंद की बंगाली पुस्तकों की फोटो और उनके भाई शरत चंद्र का खोसला कमीशन के सामने प्रस्तुत होने के समन की ओरिजिनल कॉपी मिली। इसके अलावा उनके सामान में अविभाजित भारत का नक्शा और सुभाष चंद्र बोस के परिवार की फोटो एल्बम भी मिली। इन सब को देखकर नेताजी के भतीजे ने निश्चित तौर पर माना कि अयोध्या में रहने वाले गुमनामी बाबा दरअसल सुभाष चंद्र बोस ही थे। ऐसा भी कहा जाता है कि नेताजी ने 1948 में महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा और 1964 में पंडित नेहरू की अंतिम यात्रा में एक भिक्षुक के भेष में भाग लिया था। नेताजी के निजी बॉडीगार्ड उस्मान पटेल का कहना था कि पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और जिन्ना ने तो ब्रिटिश जज के साथ ये समझौता किया था कि अगर सुभाष चंद्र बोस भारत में आएंगे तो वो उनको ब्रिटिश सरकार के हवाले कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू ने नेताजी की मृत्यु की खबर के बाद 20 सालों तक उनके परिवार पर नजर रखी थी। इतने सारे दावों और सबूतों के चलते ये मानना तो बहुत मुश्किल है कि नेताजी की मृत्यु 1945 में किसी विमान हादसे में हुई थी। अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये सच जान पड़ता है कि किसी गहरी साजिश के चलते सुभाष चंद्र बोस ने खुद को दुनिया की नजर में छिपा लिया और अपना बाकी जीवन गुमनामी के साए में काट दिया। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या आप भी मानते हैं कि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि उन्होंने गुमनामी में अपना जीवन गुजारा? आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।